तो दोस्तों यहाँ पे न्यूरेका के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको न्यूरेका के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 119 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये रेवेन्यू 31 करोड़ था। यानी कि अगर आप देखोगे 4 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी 36 करोड़ का कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 12 टाइम कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, सीधी सी बात है, क्योंकि अप्रैल से जून में हमने कोविड का सेकंड वेव देखा है और जो ऑक्सीमीटर जो यहाँ पे डिवाइसेस कंपनी बनाती है और बेचती है, तो उनकी डिमांड कोविड की सेकंड वेव में बढ़ गई थी, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ चाहिए थी कि सब ये डिवाइसेस ले रहे थे, घर पे चेक कर रहे थे कि उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो ये एक्सपेक्ट ही था कि ये नंबर आने वाले ही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी यहाँ पे 4 टाइम से कंपनी का रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल की सेम क्वार्टर में कंपनी को 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे 4 टाइम्स कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये नंबर काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर होगा, अगर वहां पे कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है तो यहाँ पे ये क्वार्टर कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं निकलने वाला है। और तो और आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू और कंपनी का नेट प्रॉफिट जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में गिरता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, ये कंपनी बहुत छोटी सी है, 1725 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। जहां तक मुझे पता है इस कंपनी का आईपीओ सिर्फ 100 करोड़ का था। कितना? 100 करोड़ का यहाँ पे इनका इशू साइज था और बहुत ही कम लोगों को इनका अलॉटमेंट मिला था। तो यहाँ पे मार्केट में सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसे यहाँ पे ये स्टॉक बहुत भागा है। बाकी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये स्टॉक बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, जो 2020-21 में इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की निकल कर आई है, तो इसमें पूरा यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगा कि पूरा यहाँ पे जो कोविड आया है उसकी वजह से ये रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता, देखिए आने वाले टाइम पे इन प्रोडक्ट की डिमांड तो रहने वाली है, ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ रहेगी। जैसे कि अभी कंपनी का आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखा रही है, वैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये देखिए, 1725 पे यहाँ पे न्यूरेका का स्टॉक ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 400 का इसका इश्यू प्राइस था, इश्यू प्राइस के मुकाबले 400% ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए, अगर आपने न्यूरेका के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट आया है, अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, आईपीओ के बाद अगर 600 या 700 के लेवल्स पे अगर आपने ये स्टॉक को खरीदा है, मेरे ख्याल से होल्ड करके रखिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी है इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लगातार अपर सर्किट स्टॉक में आपको लगता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए ये स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट ऐसे ही काम चलता रहता है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए जहां पे आप कभी लॉन्ग टर्म के लिए फंस भी सकते हो। इसलिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है ही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ऑल्दो ये जो प्राइस है यहाँ पे वैल्यूएशन काफी अनअट्रैक्टिव नजर आता है, तो इस प्राइस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से मैं करने को नहीं बोलूंगा। जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप कर रहा हूँ कि न्यूरेका के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।